आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान, दयालु, जीवित और सच्चे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें एक और मौका, एक और जीवन दिया कि हम आपके करीब में रह सके, आपको जान सके, आप में हम बढ़ सके। पिता परमेश्वर, आप जैसा कोई नहीं और आप जैसा ना कोई होगा। हम इस समय सभी एक मन होकर आपके करीब आते हैं और अपने हर एक पाप और गुनाहों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हमें अपने हाथों पर ले लीजिए और आप जैसा चाहते हैं वैसे हमें बढ़ाइए, वैसा हमें सिखाइए। हम वो लोग हो सके जिनकी चमक आकाश मंडल की सी हो, क्योंकि हम वो हो जो केवल सुनते ही नहीं है पर आपके वचनों को अपने जीवन का आधार। पिता परमेश्वर, विशेष आपका धन्यवाद करते हैं इन पढ़ाइयों के लिए, जहां हम आपके गहराइयों को देख सकते हैं, आपके प्रेम की गहराइयों को देख सकते हैं। पिता परमेश्वर, आज के पढ़ाई को खास तौर से दोबारा से आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप ही इस पढ़ाई को अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। खास तौर से आपके दास और दासियों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। आप उन्हें आशीषित कीजिए। आप उनसे व्यक्तिगत रूप में बात कीजिए और उनके जीवन में जो अंधकार है, जो उलझने हैं, आप उन हर एक चीजों को आप स्पष्ट करते जाइए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें सिखाने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका आत्मा हमारे बीच में मौजूद है और हमें सिखाने, हमारे सिस्टम्स को, इंटरनेट को आपके हाथों में सौंप और प्रार्थना करते हैं कि आपकी ही इच्छा, इस विनती को यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर का खास तौर से धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को दोबारा ये सुअवसर दिया है कि हम जीवितों के संसार में, हम उन लोगों में से हो जो जीते हैं और जो परमेश्वर के नाम को लेते हैं। क्योंकि हमारा होना हमारे ताकत के द्वारा नहीं हुआ है, पर वो परमेश्वर के द्वारा। हम परमेश्वर का खास धन्यवाद करना चाहते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं कि दिन की शुरुआत जो है एक साथ वचन के अध्ययन से हो रही। और मेरे प्रार्थना है आप सभी से कि आइए इन पढ़ाइयों को केवल एक पढ़ाई की तरह ना रहने दे, पर आइए हम इन समयों को वो समय की तरह देखें जो हमारे जीवन को बदल दे। जो बातों को परमेश्वर हमें सिखाते हैं, हम उनको जो है केवल सुनने वाले ना हो पर उनके अनुसार अपने जीवन को जीने वाले हो सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे कि आपने चुनाव किया। आप चाहते तो शायद अभी अच्छे से सो सकते थे, पर आप जो है सोना छोड़कर आपने परमेश्वर के वचन के अध्ययन में जुड़ने का चुनाव किया। और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको तैयारी दे परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन के लिए और परमेश्वर के काम के लिए। तो हम एक सफर में चल रहे हैं और हम उस रहस्य, सुसमाचार के रहस्य को हम देख रहे हैं। और हमने देखा एक साथ कि किस प्रकार से जो परमेश्वर, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उन्होंने हमें चुना। यूहन्ना 15 का 16,
हमने उन्हें नहीं चुना पर उन्होंने हमें चुना। और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें जो है हमेशा चुनकर अपने दिल के करीब रखा हुआ है। उन्होंने जो है हमें हमेशा अपने आंखों के सामने रखा। कोई ऐसा समय नहीं था जब हम परमेश्वर के दिल में नहीं थे। परमेश्वर ने हमेशा हम सभी को चुनकर अपने दिल के करीब रखा हुआ था। और हम इन चीजों को जो है गहराई से और करीबी से हम देख रहे थे। फिर इसके बाद हम कल के दिन हमने परखा, हम एक बात की, हम पढ़ाई की शुरुआत की कि परमेश्वर ने हमें चुना। और अक्सर जब हम उस सब चुना को हम देखते हैं तो हमारा जो एक समझ है उस सब चुना को लेते हुए वो ये है कि इस चीज बहुत सारे चीज है उनमें से चुना। और हाँ, उस शब्द का वो समझ भी सही समझ है। हाँ, उस चुनने, जो सब चुनने हैं, उसका जो है वो एक और सही समझ है। पर यदि हम इफिसियों का एक देखें, सो हम देख रहे थे कि जो चुनना, जो आप देखते हैं जो शब्द चुनना, वो एक समझ उस शब्द का ये है कि बहुत सारे चीज है, उन उनमें से हम जो है शायद एक या शायद बहुत चीजों को हम चुनते हैं। एक वो उस शब्द चुनने का समझ है। पर इसके अलावा जो चुनना जिसका इस्तेमाल किया गया है इफिसियों का एक में खास तौर से, वो चुनने का मतलब जो है, जो उद्धार जो है उसमें हमें चुना जाना। जो चुनना है, परमेश्वर ने चुना कि वो हमें क्या करे, बचाए। परमेश्वर ने चुनाव किया हमें बचाने के लिए। तो इस चीज को समझते हुए कि परमेश्वर ने चुनाव किया, परमेश्वर ने चुनाव किया कि वो हमें बचाए, भले उसके लिए परमेश्वर को किसी भी चीज से गुजरना क्यों ना पड़े। वो जो है हर एक उन चीजों से गुजरने के लिए तैयार थे। पर परमेश्वर इसके लिए तैयार नहीं थे कि आप और मैं हमेशा के लिए जो है खो जाए, कि हम हमेशा के लिए खो जाए। और जैसे हमने देखा कल इफिसियों का एक में, जब हम 5 से लेकर 12 तक पढ़ रहे थे, कि परमेश्वर ने, परमेश्वर पिता ने, परमेश्वर पुत्र ने, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने क्या कर लिया? उन्होंने ठान लिया कि मैं अपने बेटे अतिसाय को, अपनी बेटी पुष्पलीना को, अपने बेटे निर्मल जोजो को, अपने बेटी बेटियों को, वो कोई भी हो, मैं उन्हें खोने नहीं दूंगा। उन्होंने ठान लिया कि कुछ भी मेरे ऊपर आना पड़े, मुझे कितना भी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े, पर मैं अपने बच्चों को बचाऊंगा। और इसका कारण केवल प्रेम। और ये बचाने का जो योजना जो है, ये कोई अचानक से सोची हुई योजना नहीं थी। जैसे हमने देखा कि हम परमेश्वर के दिल में हमेशा से हैं। और समय में कोई ऐसा समय नहीं है या रहा जब हम परमेश्वर के दिल में नहीं थे। इसी प्रकार से हमें बचाने का जो योजना था वो हमेशा से परमेश्वर के साथ है, या हमेशा से परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर ने ठान लिया था
परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है। और उन्होंने देखा कि हाँ, जो लूसीफर है, शैतान जो है, वो बलवा करेगा, वो जो है मेरे मेरे राज्य के विरोध, स्वर्ग के विरोध में उठ खड़ा होगा। और वो जो है बहुत से स्वर्गदूतों को भरमाएगा, और इसके साथ जो है बाद में वो आदम और हवा को भी पाप में गिराएगा। परमेश्वर ने क्या कर लिया था? देख लिया था। पर परमेश्वर ने जब उसको देखा तो परमेश्वर ने उसका रास्ता को भी क्या किया? निकाल। पर हमारा बचाए जाने का जो योजना था, कोई अचानक सोची हुई योजना नहीं थी, पर वो परमेश्वर के साथ हमेशा से है। पर जब समय पूरा हुआ, जैसे हमने कल पढ़ा इफिसियो उसका 1:10 में, कि जब समय पूरा हुआ, वो जो रहस्य था, ये जो उद्धार का रहस्य था, उसको जो है परमेश्वर ने हमारे सामने क्या किया? रख दिया। पर ये जो उद्धार का जो ये रहस्य, उद्धार का जो ये योजना जो है, ये सालों से था, पीढ़ियों से था। पर ये परमेश्वर के लोगों को तब ही उनके सामने रखा जब वो समय आ पहुंचा था। और जैसे हमने पढ़ा, 1 पतरस उसका 1:19, आइए हम उस आयत को हम दोबारा पढ़ना चाहेंगे। 1 पतरस उसका 1:19, यहाँ इस प्रकार लिखता है वचन, पर पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, कहता है कि निष्कलंक मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, और 20 कहता है कि उसका ज्ञान जो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। ये जो मेमने का वध होना, मेमने का मरना, मतलब मसीह का मरना हमारे लिए, ये जो है जगत की उत्पत्ति से पहले ही जो है इसकी योजना परमेश्वर ने बनाई हुई थी। पर जब समय पूरा हुआ, जब सही समय था, परमेश्वर ने क्या किया? हमारे सामने प्रकट किया। और जैसे अगर आप देखें, कोलोसियो 1:26 बताता है कि जब समय सही था, जब परमेश्वर के लोगों के सामने जो है ये रहस्य, और हम रहस्य इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे समझ से परे है। और शायद जब हम इस बात को सुन रहे हैं कि हमारे योजना, हमें बचाने का योजना, जो उद्धार का जो योजना है, वो परमेश्वर के साथ हमेशा से था, तो ये जो है समझ के कई परे है, समझ के कई परे है। पर हाँ अजीजों, सच्चाई यही है, हमारे उद्धार का जो योजना था, वो परमेश्वर के साथ हमेशा था, क्योंकि परमेश्वर के दिल के पास हम हमेशा से थे। परमेश्वर हम मनुष्य जैसा नहीं है। हम नहीं जानते कि आज के दिन में या अगले 1 घंटे में क्या होगा, पर परमेश्वर जानते हैं हर एक पल में क्या क्या होगा। परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है। और परमेश्वर के सभी योजनाओं को पूर्ण रूप से हम समझे, ये संभव नहीं है, क्योंकि वचन जैसे स्पष्ट कहता है कि उनके जो योजनाएं हैं, उनके जो सोच और विचार है, जैसे जमीन और आसमान की दूरी है, या पृथ्वी और स्वर्ग की दूरी है, या और कुछ और तुलना ले लीजिए, उतनी ही दूरी
जो है परमेश्वर के सोच विचार में, उतनी ही बड़ी परमेश्वर के सोच विचार में अंतर है हमारे से। और हम अपने पापी पापी जहन में जो है हम इन चीजों को हम नहीं समझ सकते हैं। यहां तक कि जो स्वर्गदूत है वो भी जब सुसमाचार को देखते हैं, जब वो उद्धार की योजना को देखते हैं, तो वो भी हैरान परेशान होते हैं। वो जो है वो इतने ताकत में, ज्योति में रहते हैं, परमेश्वर के मौजूदगी में रहते हैं। उनको भी जब उद्धार की योजना को देखते हैं, तो वो भी हैरान हो जाते हैं। उनके लिए भी जो है उद्धार का योजना एक रहस्य है, मतलब उनके समझ के परे है, समझ के परे है। और जैसे वैन एलन व्हाइट बताती है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे आनंद काल के लिए, हम परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की उस उद्धार के योजना के विषय में हम पढ़ाई करेंगे। पर पूरे अनंत काल में जो है हम उस उस प्रेम, परमेश्वर के उस प्रेम के विषय, उस गहराई को, उसके चौड़ाई को जो है हम कभी पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे। इतना गहरा और इतना अद्भुत है परमेश्वर का प्रेम आपके लिए और मेरे लिए। और जैसे हमने देखा कि जो मेमना है, जो कि यीशु मसीह है, उनका आपके लिए और मेरे लिए मरना जो है, कब वो निश्चित किया गया, कब उसको परमेश्वर ने ठहराया? उत्पत्ति से पहले, इस जगत का शुरुआत होने से पहले, इस जगत का नींव को डालने से पहले। और जैसे हमने इस बात को स्थापित किया कि हमेशा से हमारे उद्धार का योजना परमेश्वर के साथ था, हमेशा से परमेश्वर के साथ था। आइए एक और आयत को पढ़ेंगे जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 13 का 8 में हमें मिलता है। प्रकाशित वाक्य 13 का 8 यहाँ इस प्रकार लिखता है कि और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। तो अब आप यहां गौर करने की कुछ बातें हैं। तो यहां वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि पृथ्वी के सब रहने वाले, मतलब बहुत सारे लोग। अब यहां आप देखिए, कहता है सब रहने वाले, मतलब बहुत सारे लोग जिनके नाम, मतलब बहुत सारे लोग, जो लोग इस पृथ्वी में रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम जो है मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं। और वे जिनके नाम मेमने की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, वे लोग किसकी पूजा करेंगे? उस पशु की पूजा करेंगे। मतलब ये कौन है? वो रोमन कैथोलिक कलीसिया, मतलब वो सच्चे परमेश्वर की उपासना नहीं करेंगे, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना नहीं करेंगे, पर वे किसकी उपासना करेंगे? एक इंसान की उपासना करेंगे। पर जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, वे लोग परमेश्वर, जीवित सृष्टिकर्ता परमेश्वर की पूजा करेंगे, पूजा करेंगे। और यहां लिखता है कि जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। यहां पर किसका बात कर रहा है? उस मेमने, यीशु मसीह का बात करते हुए कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले से घात हुआ है। और यहाँ पर आप सोचिएगा, मैं चाहता हूं कि आप सोचिए, आप सोचिए
दादी लगाओ, चालू होने वाला है। आप सोचिए, आप सोचिए, आप सोचिए कि यहां पर वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 13 का 8 कहता है कि उत्पत्ति के समय से घात हुआ, उत्पत्ति के समय से घात हुआ। पर आप और हमने जब पढ़ाई में थे, जब दानियल की पढ़ाई में थे, हमने एक साथ देखा कि किस प्रकार से यीशु मसीह का जो है क्रूस पर चढ़ाए जाना किस प्रकार से 30वीं ईस्वी में हुआ। हम जानते हैं कि 27 27 जो है 27 में यीशु मसीह जो है बपतिस्मा लेते हैं। जो 31 जो है आप देखते हैं, 31 जब यीशु मसीह जो है 33 साल के थे, जो कि 31वीं ईस्वी, 30 नहीं 31वीं ईस्वी में जो है 31वीं ईस्वी घुस चुका था, जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जो है क्रूस पर चढ़ाया गया था। इतिहास इस चीज को स्पष्ट करता है। पर यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में वचन कहता है कि उत्पत्ति से जो है मेमने का घात हुआ। तो आप कहेंगे कि वचन तो कुछ गलत बता रहा है, पर अजीजों वचन कुछ गलत नहीं बता रहा है। क्योंकि यीशु मसीह का घात होना, यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए जाना आपके लिए और मेरे लिए, ये योजना जो है उत्पत्ति से कई सालों पहले, हम उस साल को संख्या में नहीं रख सकते हैं, पर कई समय पहले उत्पत्ति से जो है ये योजना जो है परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर ने उसे क्या किया था? बनाया हुआ था। यहां पर आप दो समूह के लोगों को देखेंगे। पहले जो लोग परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर की उपासना करते हैं और उनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे गए हैं। दूसरे समूह के लोग वो हैं जो लोग उस पशु, उस झूठे झूठे कलीसिया के साथ बने हुए हैं, और वो मनुष्य के बनाए हुए विधियों को, तौर तरीकों की पूजा करते हैं और उस सच्चे परमेश्वर की पूजा नहीं करते हैं, भले वो ये दावा करते हैं कि वो सच्चे परमेश्वर की पूजा करते हैं। और इनके नाम जो है जीवन के पुस्तक पे नहीं लिखे गए। तो यहां पर हम देखते हैं कि दो चीजों को हम यहां देखना चाहेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले, इससे पहले कि उन दो चीजों को देखें, आप जो यहां देख रहे हैं जीवन का पुस्तक जो है, सब जीवन का पुस्तक आप देख रहे हैं। और ये जीवन का पुस्तक जो है वो पुस्तक है जिस पर जो है उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने जो है यीशु मसीह पर विश्वास किया। और कहना चाहिए ये जो है हमेशा का जीवन का पुस्तक कहना चाहिए, क्योंकि जो है जिनके नाम जो है इस पुस्तक में लिखे गए हैं, वे जो है हमेशा का जीवन का भागीदार होंगे। ये जो जीवन का पुस्तक है, मेमने का जीवन का पुस्तक है, ये वो पुस्तक है जिस पर उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो मेमने पर विश्वास करते हुए, जो मेमने के द्वारा जो है बचाए जा रहे हैं। ये वो पुस्तक है जिन पर जो है जिस पर जो है उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो कि उस आनंद जीवन को प्राप्त करेंगे, जो कि परमेश्वर हम में से हर एक को देना चाहता है। और वचन कहता है कि धन्य है वे जो कि परीक्षा के समय स्थिर और मजबूत बना रहे, कि जब उसे परखा जाए तो वो जीवन की मुकुट को पाएगा, जो कि परमेश्वर ने वायदा किया है उनको जिनसे वो प्रेम करते हैं। अजीजों, परमेश्वर
यीशु मसीह जो है आए इस दुनिया में और हम सब के लिए मरे, ताकि हमारे नाम जो है जीवन की पुस्तक, हमेशा की जीवन की पुस्तक में हमारे नाम दर्ज हो, ताकि हम नाश ना हो, परंतु हम बचाए जाए। तो इसके साथ जो है हम कुछ दो शब्दों को देखने वाले हैं, और शायद समय थोड़ा कम होने के कारण हम ज्यादा चीजों को नहीं देख पाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है कहता है कि उत्पत्ति से पहले, यहाँ पर कहता है कि जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। जगत की उत्पत्ति से, यहाँ जैसे देखेंगे आप हिंदी बाइबल में आप देखते हैं, कहता है कि जगत की उत्पत्ति के समय से, जगत की उत्पत्ति के समय से। सो इसका जो है प्रकाशित वाक्य 13:8 के तहत जो है, इसको हम दो तरीके से हम समझ सकते हैं। दो तरीके से हम समझ सकते हैं जगत के जगत की उत्पत्ति के समय से। इसको हम दो तरीके से हम देखना चाहते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि जगत की उत्पत्ति से, जगत की उत्पत्ति से कि जो लोग हैं, अब गौर कीजिएगा, जगत की उत्पत्ति से जो है लोगों को इनाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। गौर कीजिएगा, जगत की उत्पत्ति से, जगत की उत्पत्ति के समय से लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। और या दूसरा ये हो सकता है कि जगत की उत्पत्ति के समय से जो है मेमना का घात हुआ है, मेमना का घात हुआ है। तो ये दो चीज अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। पहला चीज हम परखेंगे, क्योंकि जब हम इस बात को देख रहे हैं, अगर आप प्रकाशित वाक्य 13:8 को देखें, तो ये दो विचार जो है आते हैं, ये दो विचार धाराएं जो है आते हैं प्रकाशित वाक्य 13:8 से। पहला, वो पहला ये है कि जगत के की उत्पत्ति के समय से जो है जीवन के पुस्तक में लोगों के नाम लिखे हुए हैं। दूसरा, जगत की उत्पत्ति के समय से जो है मेमना घात हुआ है। तो सबसे पहला हम पहला को देखेंगे, जो कि जगत की उत्पत्ति के समय से जो है लोगों के नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हैं। और इस विचारधारा के लिए अक्सर जो है प्रकाशित वाकया 17:8 का हवाला दिया जाता है। पहला विचारधारा के लिए प्रकाशित वाक्य 17:8 का हवाला दिया जाता है। और आइए हम देखते हैं वहां पर वचन क्या कहता है। वचन इस प्रकार लिखता है कि जो पशु तूने देखा है, या पहले तो था पर अब नहीं है, पहले तो था अब नहीं है। अब याद रख करेंगे दानियल के पढ़ाई, पहले तो था मतलब एक समय जो ये पशु, ये उस झूठी कलीसिया जो है, उस कलीसिया का जिक्र करते हुए कहता है कि पहले तो था, ये अंधकार के युग के समय में पहले था पर अब नहीं है, मतलब अभी वो ताकत में नहीं है। और अथ्य कुंड से निकलकर निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। तो हमने कहा कि प्रकाशित वाक्य 13:8 से दो विचारधाराएं लोग पेश करते हैं। सबसे पहला ये कि जगत की उत्पत्ति के समय से लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, और इसके लिए जो है ये हवाला दिया जाता है।
और यदि आप देखें तो इस जगत की सृष्टि से पहले, इस जगत की सृष्टि से पहले आप गौर कीजिएगा, पिछले पढ़ाइयों को मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, एक कड़ियों के समान है। और ये जो हम पूरा जो भाग में पढ़ाई में जाने वाले हैं, जो कि ये सुसमाचार के विषय में, ये सब एक साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में कहता है कि जगत की उत्पत्ति के समय से जो है कुछ लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, लिखे हुए हैं, जैसे भी आप कहना चाहें। पर जैसे हम पढ़ाई में हम देखते हुए आ रहे हैं कि जो परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो कि एक सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो इस जगत के स्थापना से पहले, इस दुनिया को बनाने से पहले वो जानते थे, वो जानते थे कि किसका नाम जीवन की पुस्तक में है और किसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा। मतलब परमेश्वर जानते हैं कि कौन कौन जो है स्वर्गराज में होगा और कौन कौन स्वर्गराज में नहीं होगा। पर जो भी स्वर्ग राज में होगा वो वहां होंगे केवल उन्होंने परमेश्वर का पर विश्वास करने का चुनाव किया। जो भी स्वर्ग राज में होंगे वो अपने ताकत में नहीं होंगे, पर परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा वो वहां होंगे। ये बातें मैं उम्मीद करता हूं ये बातें स्पष्ट है। पर परमेश्वर जानते हैं कि कौन स्वर्ग में होगा, कौन स्वर्ग में नहीं होगा। मतलब जिनके नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं है, ये बात को परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है। और परमेश्वर यदि सभी चीज को नहीं जानते तो वो परमेश्वर हो ही नहीं सकते। परमेश्वर हर एक चीजों को वो जानते हैं। तो इस चीज को देखते हुए, इस चीज को देखते हुए शायद ये सवाल आ सकता है कि अगर परमेश्वर जानते हैं कि कुछ लोग जो स्वर्ग में नहीं होंगे, तो परमेश्वर क्या उनको स्वर्ग में लाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे? अजीजों, परमेश्वर ने हर एक वो चीज कर दिया है, कर चुके हैं, जो आपको और मुझे बचाने के लिए या सबसे दुष्ट पापी को बचाने के लिए जरूरत है, परमेश्वर ने कर दिया है। अगर आप और मैं स्वर्ग नहीं जाते हैं, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तो सब चीजें जो हमारे उद्धार के लिए जरूरत थी, परमेश्वर ने उन सब को कर दिया है। यदि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा, उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे, हम खुद होंगे। अब इसके साथ हम अगला चीज को हम परखना चाहें। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको उलझन में नहीं डाल रहा हूं, पर विश्वास करता हूं परमेश्वर की ताकत से कि हर एक चीजें जो है स्पष्ट होती जा रही। फिर दूसरा जो विचार जो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य 13 का 8 से, वो ये है कि जगत की उत्पत्ति से के समय से मेमना का घात हुआ। जगत की उत्पत्ति से मेमना का घात हुआ। इसके लिए आइए हम पढ़े, क्योंकि इसके लिए जो है ये हवाला दिया जाता है, जो कि एक पतरस उसका 1 का 18 से 20 में हमें मिलता है। एक पतरस उसका 1 उसका 18 से 20। यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे
तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अर्थात नासमन वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तो यहाँ पर पतरस बताते हैं कि आपका जो जो चाल चलन है, जो कि निकम्मा है, उससे जो आपको छुटकारा दिया है, उससे आपको मोल लिया है, वो सोना चांदी से नहीं। आगे कहते हैं पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आपका बचाना, मेरा बचाना जो है कोई सोना चांदी को देकर हमें मोला नहीं गया है, पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस पर गाड़े जाने के द्वारा। और इन चीजों को जब हम आगे गहराई में जाएंगे सुसमाचार के, तो इन चीजों को और बेहतरी से हम समझने लगेंगे। 20 इस प्रकार लिखता है, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। यहां पर फिर पतरस कहते हैं कि जो मेमना का घात, यीशु मसीह का लहू क्रूस पर बहाना, वो जो है उत्पत्ति से पहले से जाना गया है। वो परमेश्वर के साथ हमेशा से वो योजना थी। हमें बचाने का और कोई रास्ता नहीं था, पर यीशु मसीह का मरना, यीशु मसीह का काटा जाना, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक पतरस 1 का 18 से 20 बताता है कि यीशु मसीह का मारा जाना, यीशु का वध होना, यीशु का घात होना जो है उत्पत्ति के समय से पहले ही क्या की गई था, उसको परमेश्वर ने योजित, उसको स्थापित किया था। और हम देखते हैं कि हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, उन्होंने एक एक वाचा बांधी। और वो वाचा क्या थी? आपको और मुझे बचाने का। त्रिएक परमेश्वर ने एक वाचा बांधी। उन्होंने ठान लिया, उन्होंने निश्चय कर लिया कि आपको और मुझे बचाए। और उसके लिए वो किसी भी किसी भी चीजों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार थे। पर वो इस चीज के लिए नहीं तैयार थे कि आप और मैं जो है हमेशा के लिए नाश हो जाए। इसका मतलब इसका मतलब हमारे उद्धार का योजना, देखिए वचन स्पष्ट कर देता है, वचन स्पष्ट कर देता है कि हमारे उद्धार का योजना जो है कोई बाद में सोची हुई योजना नहीं थी, पर हमारे उद्धार का योजना जो है परमेश्वर का उत्तम योजना था, जो परमेश्वर के साथ हमेशा से था। पर जब समय सही आया, तो परमेश्वर ने उसे हमारे सामने क्या किया? पेश किया। और उद्धार का योजना का मकसद एक ही था, ताकि हम और परमेश्वर, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम सब क्या हो जाए? एक हो जाए। जो दीवार है वो टूटे और हम बिल्कुल एक हो जाए। तो दो विचार। पहला कि जो लोग जो है जिनका नाम जीवन की पुस्तक में है, उनका नाम जो है उत्पत्ति के समय से, कहना चाहिए उत्पत्ति के समय से पहले से जो है उनके नाम, जो लोग बचाए जाएंगे, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में होंगे,
वो पहले से ही क्या है, लिखे गए हैं। मतलब परमेश्वर को पता है, परमेश्वर को पता है, और इसीलिए तो वो परमेश्वर है। पर परमेश्वर ये बिल्कुल ही नहीं चाहते कि एक भी इंसान जो है खो जाए। परमेश्वर चाहते हैं हर एक जन बचाए जाए। वचन इस बात को स्पष्ट करता है। आइए और उस वचन को हम पढ़ना चाहेंगे। तो आइए हम उस वचन को देखेंगे। 2 पतरस उसका 3 का 9। 2 पतरस उसका 3 का 9। देखिए परमेश्वर किस प्रकार से हमारे सामने वचन को पेश करते हैं। कहते हैं कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है। प्रतिज्ञा शायद कठिन शब्द, अपने वायदा के विषय में देर नहीं करता है, जैसा देर कितने लोग समझते हैं। परमेश्वर जो समुपदेशक में कहते हैं कि हर एक चीज का समय है, और हमारा परमेश्वर जो है हर एक चीज को समय में पूरा करने वाला परमेश्वर। वो कहते हैं कि वो देरी नहीं करते अपने वादे को पूरा करने में। जब समय पूरा होता है वो वादों को पूरा करते हैं। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। आपके विषय में और मेरे विषय में क्या करता है? धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अजीजों, सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपनी सृष्टि से प्रेम करते हैं, और वो नहीं चाहते, वो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो नहीं चाहते कि वो हमेशा के जीवन से वंचित हो जाए। कोई भी ऐसा नहीं रहा है समय में या इस पृथ्वी के इतिहास में जिसको परमेश्वर ने बचाने की कोशिश ना की। परमेश्वर हर एक इंसान के पास वो जो है निमंत्रण, हमेशा का जीवन का निमंत्रण के साथ वो गए। वो गए क्योंकि वो चाहते हैं कि हर एक इंसान जो है वो बचाया जाए। तो अजीजों, यदि किसी का नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है, तो उसके जिम्मेदार जो है केवल वो व्यक्ति होगा, परमेश्वर। दूसरा विचारधारा क्या था? कि उत्पत्ति से पहले ही मेमने का घात हुआ। मतलब हमारे जो योजना हमें बचाने का, वो जो है परमेश्वर के साथ हमेशा से है। तो यदि हम इन चीजों को एक साथ रख कर देखें, वो पहला विचार हो या दूसरा विचार हो, पहला विचार हो या दूसरा विचार हो, हम एक चीज को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और वो ये है कि परमेश्वर जो है प्रेमी परमेश्वर। एक चीज को देख सकते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है, और परमेश्वर हर एक उन चीजों को कर रहे हैं आपको और मुझे बचाने। हमारा परमेश्वर जो है एक क्रोधी एक क्रोधी, और कहेंगे दुख पहुंचाने वाला परमेश्वर नहीं, वो प्रेमी परमेश्वर है। और वो चाहते हैं कि हम बचाए जाए, और हमें बचाने के लिए वो हर एक चीजों को वो कर रहे हैं। जब हमें बचाने के लिए एक ही रास्ता था, हमें बचाने के लिए अगर उस रास्ता को लिया जाए तो उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता। पर जब उन्होंने देखा कि वो ही एक रास्ता है और उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो उन्होंने जो है उस रास्ता को ना लेना का ना सोचा, पर उस रास्ता में वो चल दिए, ताकि आप और मैं
बचाए जाए, आप और मैं बचाए जाए। और ये योजना दोबारा से पाप के आने के बाद ये योजना नहीं बनाई गई, पर ये इस पृथ्वी के बनाने से कई सालों साल पहले, मतलब हमेशा से ये योजना परमेश्वर के साथ था कि हमें कैसे बचाया जाए, और उसके लिए उन्हें किस चीजों का भुगतान करना पड़ेगा। पर वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने ये नहीं देखा कि उनको किन चीजों से गुजरना पड़ेगा, पर उन्होंने केवल एक चीज देखा कि आप और मैं बचाए जाए, और उन्होंने उस रास्ता में जाने का चुना, केवल आपके लिए, केवल। देखिए कितने प्रेमी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। पर आप देखिए कि उनको हमारी जरूरत भी नहीं है। वो चाहते तो हमसे कई बेहतर सृष्टि कर सकते थे, हमारे जगह और बेहतर कर सकते थे, पर नहीं, उन्हें आप ही चाहिए। वो शायद और बेहतर पुष्पलीना बना सकते थे वो, पर वो कहने लगे नहीं, मुझे वही पुष्पलीना चाहिए जो पृथ्वी में रहे। वो चाहते तो एक बहुत बेहतरीन जो है वो निर्मल जो जो बना सकते थे, संतु बना सकते थे, अतिसाय बना सकते थे। पर परमेश्वर ने कहा नहीं, मुझे वो ही चाहिए, वो ही चाहिए जो पृथ्वी में, उनके अलावा मुझे दूसरा बेहतर नहीं चाहिए, मुझे वो ही चाहिए जो पृथ्वी। ये है हमारे परमेश्वर। आप देखिए अजीजों, आप जीवन में देखिए, जब हम किसी का दिल को चोट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो वो हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। और यदि आप देखें, जितना शायद हमने चोट परमेश्वर को पहुंचाया है, और शायद हमने किसी को चोट पहुंचाया नहीं है, पर फिर भी परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, मुझे यही चाहिए, मैं इसी से प्यार करता हूं, मैं इसी से प्यार करता हूं। परमेश्वर का प्रेम हमारे समझ से परे, समझ से वाकई। आइए हम रोमियो उसका 8 का 38 से लेके 39 तक देखें, जिसके साथ हम अंत करेंगे। 8 का 38 से लेके 39 तक यहाँ इस प्रकार लिखता है वचन, परंतु क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना सामर्थ, ना ऊंचाई। फिर आगे कहते हैं 39 में, ना गहराई और ना कोई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकता है। हाँ अजीजों, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि जो चीजें शायद हमें परमेश्वर से अलग कर देती, परमेश्वर ने उन चीजों के ऊपर आकर जो है उन्होंने हमें बचाया। मृत्यु जो हमारा दुश्मन बनी, परमेश्वर ने उसी मृत्यु को हरा दिया। हम देखते हैं कि शैतान और उसके दूत जो हमें परमेश्वर से अलग करना चाहते थे, क्रूस के ऊपर उन्हें हरा दिया। जो जो एक बहुत बड़ी दूरी आ गई थी हमारे और परमेश्वर के बीच में, यीशु मसीह ने उस दूरी को भी खत्म कर दिया। देखिए उनका प्रेम केवल आपके लिए और मेरे लिए। अजीजों, हमसे कोई भी ऐसा प्रेम नहीं करता है, और हमसे ऐसा प्रेम कोई भी नहीं कर सकता।
आइए हम अपने आप को परमेश्वर को पूर्ण रूप से सौंप दें, क्योंकि वो ही एक सही जीवन का निर्णय होगा। क्योंकि केवल एक व्यक्ति या एक ही पूरे ब्रह्मांड में है, केवल हमारा परमेश्वर है, जो हमारे लिए केवल भलाई सोचता है। और हमारे परमेश्वर के अलावा और कोई दूसरा हमारे लिए भलाई हमेशा नहीं सोचता। तो आइए हम उस प्रेमी परमेश्वर को, जो कि उत्पत्ति से पहले से ही हमारे बचाव के लिए उन्होंने योजनाओं को बनाकर तैयार रखा, उनके हाथों में अपने आप को सौंप और उनकी इच्छाओं को पूरे करने का हम यत्न करें, उनकी इच्छाओं को पूरे करने का हम हमेशा प्रयास उनके पवित्र आत्मा में ताकत। मैं आज अपने आप को दोबारा से परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहता हूँ, हलीमियत में और परमेश्वर की ताकत में। यदि ये आप हैं, आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े और आइए हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपे, ताकि परमेश्वर हमें तैयार कर सके, ताकि परमेश्वर हमें अपने कामों में इस्तेमाल कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद और महिमा करना चाहते हैं, क्योंकि आप उसकी, जैसा आप हमसे प्रेम करते हैं वैसा कोई भी हमसे प्रेम नहीं। आप हमें बचाने के लिए, जब आपने देखा कि हम पाप में गिरे हुए हैं और उसमें डूबते जा रहे हैं, तो आपने जो है हमें बचाने में देरी नहीं की और आपने हमें बचाया। आज हम अपने आप को आपको सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बल ताकत दीजिए, ताकि हम आपके उस बचाए हुए मार्ग में ताकि हम आप में बने। हमारे साथ हो आज के दिन में कि हम अपनी इच्छाओं को ना पूरी करें, पर आपके इच्छाओं को पूरी। प्रार्थना करते हैं आपके दास और दासियों के लिए, आप ही उनसे व्यक्तिगत रूप में बात कीजिए और आप उनके दिलों को घायल कर दीजिए अपने प्रेम से, कि वो आपके कदमों पर गिर जाएं और अपने आप को पूर्ण रूप से आपके वाले करें। हम सभी पिता परमेश्वर अपने आप को अपनी कमजोरी में अपने आप को आपके सामने लाते हैं और अपने आप को सौंप देते हैं, क्योंकि आप ही हमारी चिंता करते हैं और आपके अलावा कोई नहीं। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, कृपया करके आप ही हमारे जीवन को चलाएं। धन्यवाद करते हैं आज के पढ़ाई के लिए, प्रकाशन के लिए, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए। धन्यवाद करते हुए इस छोटे बेटी को यीशु मसीह के नाम से